तैयार हो जाएंगे ध्यान के लिए। अपने शरीर को ध्यान की स्थिति में बिठा लेंगे। सारे शरीर को अनुभव करते हुए शरीर और स्वयं को अनुभव करने वाले को और जिसको अनुभव कर रहे हैं उन दोनों को अलग अलग जाने। मैं अनुभव करने वाला एक तत्व हूँ और जिसको अनुभव कर रहा हूँ वो शरीर मुझसे अलग तत्व है, अलग पदार्थ है। शरीर और मैं दोनों को अलग अलग जानना है, समझना है। मेरी सत्ता इस शरीर से अलग है। यह शरीर जड़ है और मैं जानने वाला चेतन तत्व हूँ, क्योंकि चेतन ही जान सकता है, अनुभव कर सकता है। बेला जी, आप थोड़ी सी अपनी गर्दन नीचे करो। हाँ जी, बस। अब शरीर से मन को हटाकर अपनी सांसों पर ले आइए। सांसों को अनुभव करते जाएं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है और मैं अनुभव कर रहा हूँ।
अनुभव करने वाला मैं ही हूँ, वही मैं जिसने शरीर को जाना और अब सांसों को जान रहा हूँ। दोनों को पूरी तरह से अलग अनुभव करें। दोनों नहीं, तीनों को, मन को हमने सांसों पर टिकाया। सांसें चल रही हैं, उनकी गति को, और फिर जानने वाले को, मन, सांसें और मैं। इसके परीक्षण करेंगे। अब अपने मन को अपने माथे पर ले जाएं, माथे के मध्य भाग पर टिकाएं और देखें अब माथे का अनुभव हो रहा है। अब सांसों की अनुभूति समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने मन को यहाँ टिकाया, वहां से हटा लिया। अब पुनः सांसों को अनुभव करना है। देखें क्या आंतरिक क्रिया की कि मुझे सांसों की अनुभूति होने लगी। मन मन को वहां से उठाकर वहां ले गए, अर्थात मन की वृत्ति को। मन जहां पर जाएगा वहीं का हम अनुभव कर सकते हैं। हमने अपनी इच्छा से मन को माथे पर लाया और अब अपनी इच्छा से वहां से हटाकर सांसों पर लाए हैं। इस मन को, सांसों को और स्वयं को अलग अलग अनुभव करना है। मैं मन नहीं हूँ, मैं सांसें भी नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। और मैं शरीर भी नहीं, क्योंकि मैंने शरीर को जाना था। हर सांस मेरे परमात्मा की दी हुई सांस, उस प्राण प्रदाता भूस्वरूप ईश्वर ने मुझे यह जीवन दिया। सांसों के माध्यम से हर सांस में उस ओम की उपस्थिति को अनुभव करते जाएं। मेरा मन इसी ओम की उपस्थिति में लगा रहे। मेरा ओम मेरी सांसों में विद्यमान है। और मैं उस विद्यमानता को अनुभव कर रहा हूँ। यह ओम तो हर समय मेरे साथ रहते हैं, पर मैं अनुभव नहीं करता। अब मैं उसी ओम की उपस्थिति में उपस्थित हूँ। मैं जानने वाला, इस मेरे लिए ही, मेरी यात्रा के लिए ही इस ओम ने मुझे सांसें दी हैं। इस ओम ने मुझे ये शरीर प्रदान किया है। मुझे मन दिया है।
ये सब साधन देने वाला ओम मेरे साथ है। अनुभव करें। जहाँ मुझे शरीर की अनुभूति हुई, जहाँ बैठे मुझे इन सांसों की अनुभूति हुई, उस मैं में मन को लगाना है। मन को ले जाएं उस मैं में जो अनुभव कर रहा है। और इसी मैं के अंदर उस ओम की, उस परम सत्ता की उपस्थिति को भी अनुभव करें। हम सबका पालन करता, सारे संसार को बनाने वाला, मुझ आत्मा और शरीर का संयोग करके जन्म देने वाला परमात्मा मुझ में विद्यमान है। इसमें को संकुचित करते जाएं, पूरे शरीर से हटाकर जहां अनुभूति हुई वहां पर, और उस दायरे को भी छोटा करते जाए। मैं अति सूक्ष्म तत्व, उसमें भी अति सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म अणु और अणुयांश जो परमात्मा मुझ आत्मा में है। कुछ देर यहीं पर धारणा बनाकर रखें। जहां मैं की अनुभूति हो रही है वहीं पर मन को टिकाना है, और अपना निरीक्षण करें कि हम कितनी देर टिका सकते हैं। कहीं और मन नहीं जाए। जहां भी मुझे अपना पता चल रहा है मैं हूं, वहीं पर मन को टिका के रखेंगे कुछ देर के लिए। इस मेरे अंदर और कोई भी नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, केवल मात्र मेरे ईश्वर, मेरा ओम। इसी ओम को उपस्थित मानते हुए ओम का संबोधन करेंगे। गहरा लंबा सांस में ओम।
ओम। सिर्फ ओम के साथ जुड़कर रहना है। ये ओम, आप ही मेरे उपास्य हैं। केवल मात्र आपकी ही उपासना करना मेरा धर्म। आप मेरे भीतर मेरे साथ हैं। आप पहले ओम नाम सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ नाम है। इस ओमकार में मिला आकार आपके विराट विश्व और अग्नि रूप को प्रकट करता है। अर्थात आप इस सारे संसार में ब्रह्मांड में विराजमान उसमें प्रकाशित हो रहे हैं, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। सभी महाभूत और प्राणी आप में व्याप्त है और आप उन सब में समाये हैं। आप स्व प्रकाश स्वरूप सबके द्वारा उपास्य और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। प्रभु मार्ग दिखाने वाले हैं। आपका उकार रूप आपके हिरण्यगर्भ तेजस और वायु स्वरूप को प्रकट करता है। ये सारे प्रकाशमान पदार्थ आपके भीतर गर्भ के रूप में विद्यमान थे। अर्थात आप इन सब के गर्भ, इन सब को धारण करने वाले तेजस स्वरूप प्रकाश स्वरूप, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रकाश का भंडार उन सबको तेज देने वाले और अत्यंत बलवान, वायु से भी अधिक बलवान, अर्थात वायु को भी बल देने वाले आप हैं। आपके इस बलवान बलवत्ता के कारण ही तो आपने इस विशाल अनंत से प्रतीत होने वाले ब्रह्मांड को अपने में धारण करके रखा। वही आप आकार रूप में ईश्वर आदित्य और प्राज्य स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। आप ईश्वर अर्थात सब ऐश्वर्यों से युक्त हैं, परम ऐश्वर्यवान। आप जैसा ऐश्वर्य किसी का हो ही नहीं सकता। ज्ञान का ऐश्वर्य, धन का, भौतिक ऐश्वर्य, बल का ऐश्वर्य, सरलता का ऐश्वर्य, ये सब ऐश्वर्यों के अनंत रूप आप में विद्यमान है। हम मनुष्य लोग जिस ऐश्वर्य को, धन को ऐश्वर्य मानते हैं, उसकी प्राप्ति करके प्रसन्न होते हैं, उन सब का मूल तो आप ही हैं भगवान।
ये धातु, पृथ्वी, शरीर रूपी साधन, अगर ये सब आप ना देते तो ये ना इन पदार्थों की उत्पत्ति होती और ना ही इनसे आगे अन्य उत्पाद बनते और ना ही हम धन को प्राप्त कर सकते थे। मूल रूप से सब ऐश्वर्यों के दाता भगवान आप ही हैं और आप में ये सब अनंत ऐश्वर्य भरा है, इसलिए आप ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करेंगे। अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मा आप आदित्य हैं। आप का कभी किसी भी प्रकार का कोई खंड टुकड़ा हो ही नहीं सकता। आप अखंड हैं। अखंड होने से आप हम प्राणियों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। हम आत्माएं आपसे अलग भिन्न सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। आप स्वतंत्र हैं स्वयं में और कहीं भी आपका कोई विभाजन नहीं हो सकता। इस अनंत ब्रह्मांड में और इससे भी परे आप ठसाठस भरे हैं। कहीं भी कोई भी आपका विभाग नहीं, टुकड़ा नहीं हो सकता और आप एक ही हैं। आप राज्य हैं, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त। आपका जो भी ज्ञान है उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं, कोई शंका नहीं। आपका ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। संसार के सब पदार्थों की रचना को देखते हुए, इनकी सब व्यवस्था को देखते हुए भगवान स्पष्ट होता है आपका ज्ञान अनंत ज्ञान है और स्वाभाविक ज्ञान है। आप किसी दूसरे से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, अपितु आपके बनाए पदार्थों से हम मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन पदार्थों के नियमों को देखकर ही हम कुछ जान पाते हैं। आपका ज्ञान तो पूर्ण है, प्रकृष्ट ज्ञानवान प्रभु। आप राज्य कहलाते हैं। प्रभु के इन दोनों रूपों का चिंतन करेंगे। आदित्य अखंड, एक ही रस वाला, एक ही स्वरूप वाला और प्राज्य प्रकृष्ट निर्भ्रांत ज्ञान से युक्त परमात्मा राज्य मेरे साथ हैं।
वह अविनाशी, अखंड अर्थात अविनाशी, कभी भी नष्ट न होने वाला परमात्मा और इस जड़ चेतन सभी जगत के व्यवहारों को जानने वाला परमात्मा मेरे साथ है। मैं भी उनसे ज्ञान को ग्रहण करूं, उनके अविनाशी स्वरूप को जानते हुए स्वयं के जो मैं आत्मा हूं उस अविनाशी स्वरूप को भी जानूं। यह परमात्मा की मानव सुषुप्ति अवस्था है जिसमें अभी संसार की उत्पत्ति नहीं हुई। उस उत्पत्ति से पहले भी परमात्मा का यह ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, अखंड स्वरूप, समस्त ऐश्वर्यों के भंडार, ये ऐश्वर्य स्वरूप तब भी विद्यमान था। मैं उसी ईश्वर के आदित्य के राज्य की उपासना कर रहा हूँ, उनके समीप बैठा हूँ। जिन्हें आगे कोई काम नहीं, कक्षा नहीं, यदि बैठ सकते हैं तो इसी मकार के स्वरूप का चिंतन करें और उसी परमात्मा के इस इन गुणों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा किस प्रकार से आदित्य अविनाशी है, अनंत ऐश्वर्यों के भंडार होने से ईश्वर है और प्राज्य है, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त, संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थों के व्यवहारों को जानने वाले हैं। वो महान प्रभु, वह महान ओम मेरे साथ है, मेरे भीतर है। का चिंतन करते रहे और जिनकी कक्षा है, जो लेफ्ट होना चाहते हैं, उसी परमात्मा को अपने साथ अनुभव करते हुए अपनी सांसों को जानेंगे, मन को सांसों पर लाएंगे। अपने शरीर पर ले जाए, उस अखंड ऐश्वर्य के स्वामी परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया, इसका उपयोग मुझे उसी की प्राप्ति के लिए करना है। अनंत ज्ञान का भंडार, मैं भी उस ज्ञान को प्राप्त करूं। मन को अपने हाथों पर ले जाएंगे, हाथों की उंगली में धीरे धीरे गति देंगे, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर हृदय पर रखेंगे। मेरे हृदय में मेरा ओंकार, ओम परमात्मा विद्यमान है। प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं, आप ज्ञान स्वरूप है, मुझे भी ज्ञान प्रदान करते
करते रहिए। आपके ऐश्वर्य और तेज को भी मैं प्राप्त करके आगे बढ़ूं। आपकी कृपा से ही संभव है। आपका हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। और सामान्य हो जाइए। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। जो बैठे रहें, बैठना चाहते हैं बैठे रहें। जी सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।